हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और आप देख रहे हैं TNT हिंदी टेक। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आया हूँ, तो इसके लिए हमने बहुत जल्द यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं जिसमें आपको हम 3D वीडियो एडिटिंग, 3D इफेक्ट और गेम के रिव्यू वगैरह हम आपको उस चैनल पे बताएंगे। लेकिन उसको थोड़ा टाइम है, लेकिन बहुत जल्द बताएंगे। तो चलिए टॉपिक चेंज करता हूँ कि आज का ये वीडियो है किस टॉपिक पे है। तो मेरे दोस्तों का कईयों का कहना है कि हमारे जो आधार कार्ड हमारे इंडिया का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है कि इसके अंदर हम अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ या नाम में कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे किस तरह से चेंज किया जाए या कहाँ ले जाकर के चेंज किया जाए। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको ये पूरा वीडियो बताऊंगा। तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और सीखिए और दूसरों को भी बताइए। तो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमसे इस वीडियो में कुछ बताने में छूट गया है तो आप हमें कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। और हम बहुत जल्द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं उन लोगों को जो होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, सर्विसिंग और के काम सीख रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग के तरीके जो सीखना चाहते हैं। तो वो हमें फेस टू फेस व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। उन्हें मैं पूरी तरह से व्हाट्सएप पे गाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो देखिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अब हम आ गए हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और ये मेरा चैनल है। अब मैं ब्राउज़र में गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। गूगल क्रोम में मैं यहाँ पर टाइप करूँगा UIDAI। ये देखिए, ये जो फर्स्ट UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट आ गई इनकी। यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे जाकर के आप जैसा देखेंगे यहाँ पे आधार अपडेट, ये पूरा जो सेक्शन है आधार अपडेट के लिए है। एक आधार अपडेट डिटेल्स ऑनलाइन है, अपडेट रिक्वेस्ट बाय पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वेरिफिकेशन आधार नंबर, वेरिफिकेशन ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें इन सब में नहीं जाना है। हम देखेंगे कि हमें ऑनलाइन अपडेट जो करना है वो किस तरह से करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे अपडेट आधार डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये फर्स्ट लाइन है जिस पे लिखा हुआ है टू सबमिट योर अपडेट करप्शन रिक्वेस्ट ऑनलाइन प्लीज क्लिक हियर। और ये है टू सबमिट योर अपडेट करप्शन रिक्वेस्ट बाय पोस्ट प्लीज क्लिक हियर। और यहाँ से एक फाइल डाउनलोड होगी जिसे भर के उसके साथ में डॉक्यूमेंट लगा के उसे पोस्ट करना है। तो हम ऑनलाइन तरीका देख रहे हैं तो हम ये सब नहीं करेंगे। ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑनलाइन प्लीज क्लिक हियर, तो यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एंटर योर आधार नंबर। यहाँ पे आपको आपका जो आधार नंबर है उसे यहाँ पे सबमिट करना है। जो आपका 12 डिजिट का जो आधार नंबर है उसे यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद में उसे सेंड OTP। अच्छा, सेंड OTP वहीं पे आएगा अगर आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो यदि आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपका यहाँ पे सेंड OTP नहीं आएगा। जो रिक्वेस्ट होगी वो जब मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगी, वो आएगी नहीं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड अपडेट खुद से नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है तो आपको नियर बाय आधार केंद्र या ई-मित्र या कोई ऐसी जो सर्विस है जहाँ पे आधार अपडेट हो जाते हैं तो वहाँ जाकर के आपको ये करवाना पड़ेगा। और यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो आप बिल्कुल आराम से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के ये
ये कैप्चर जो नंबर है यहाँ पे इसे डाल करके सेंड OTP करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पे आपको एक OTP मिलेगा। वो OTP आने के बाद में उसे इसके बाद का जो डाटा अपडेट रिक्वेस्ट जो 2 पे ये जो यहाँ देख रहे हैं आप इस जगह चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद में वो OTP नंबर डाल करके उसे सबमिट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर आ जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए OTP जल्दी आता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं आपको डायरेक्ट मेरे उस सेक्शन में ले जाता हूँ जहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये देखिए मैं डाटा अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको क्या अपडेट करना है। जैसे आपका नाम गलत आ रहा है तो आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर के अंदर जैसे आपका मेल के जगह फीमेल कर दिया है या फीमेल के जगह मेल कर दिया तो उसे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। DOP मतलब डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आपका कोई गलत है, तारीख गलत डाल दी है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमें ये सारा ही सेलेक्ट करना है। यदि इनमें से आपका जो भी प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, या तो जेंडर प्रॉब्लम है या नेम में कोई प्रॉब्लम है या आपका एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है या मोबाइल नंबर नया अपडेट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका यदि कोई 2 में प्रॉब्लम है जैसे नेम और डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम तो आप ये दोनों सेलेक्ट करके इसे सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद में सबमिट करने के बाद में वो पूरी डिटेल आएगी। तो मैं यहाँ पे नेम को छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे नेम नहीं करना है और मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये कोई मैं खुद करूँगा नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों को सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए ये फाइल खुल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ डाल लीजिए। मैं आपको सारी डिटेल्स तो नहीं बता पाऊँगा। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए। अच्छा यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा आपने अपने आधार कार्ड के पीछे देखा होगा कि पता वहाँ पे S/O लिखा हुआ होता है, यहाँ पे C/O है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अपने को S/O ही सेलेक्ट करना है। यदि आप C/O करोगे तो वहाँ पे ये SO का मतलब होता है सन ऑफ। यहाँ पे जो आएगा सन ऑफ उसमें आपके पिताजी का नाम जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे इसका इधर हिंदी में अपडेट दिखाएगा। और यदि आप इधर इंग्लिश में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे आपका हिंदी का जो नाम है उसकी मात्रा है वो गलत तरीके से शो करेगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है कि आप यहाँ जो टाइप कर रहे हैं यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपका इधर भी सही आना चाहिए। यदि आपको लगेगा इधर सही है और फिर बाद में आप जब आधार कार्ड बन के आ जाएगा तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी में नामों की बहुत सारी मिस्टेक है, तो फिर आपको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले ही ये ध्यान दीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपने भारत का। तो हमें इसमें बिल्कुल सावधानी से जो भी हम अपडेट कर रहे हैं वो करना है। तो मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा वो आप लोगों को दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल डालिए। मैं अपना डालने से पहले आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे अपना फादर्स नेम आएगा और यहाँ पे हाउस, जो आपका हाउस है जहाँ जिस कॉलोनी में है वहाँ पे कॉलोनी का नाम और आपका सेक्शन A है या B है C है जो होगा वो, और आपका प्लॉट नंबर यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे है स्ट्रीट रोड लाइन, मतलब जो आपका गली है आपकी जो गली है या आपके रोड का जो नाम है वो आप यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे जो लैंडमार्क आपका आएगा, ये सारी चीज़ें कोई मेरे ज़रूरी नहीं है बताना, आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो लैंडमार्क जो भी आपके नियर बाय एरिया, कोई रोड है जो लैंडमार्क है या कोई होटल है जो लैंडमार्क या नियर जो बहुत बड़ी कॉलोनी है वो है, तो वो यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए। एरिया लोकेशन, जो आपका एरिया का जो लोकेशन होगा वो यहाँ डालेंगे। देखिए हमारे कई बार तो कॉलोनी का नाम तो जो भी होता है, जैसे
विद्याधर नगर कॉलोनी का नाम है और हमारे एरिया का नाम है वैशाली नगर। तो आप वो देखिएगा कि एक विद्याधर नगर के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी है शिवाजी नगर। तो आपका तो कॉलोनी है तो शिवाजी नगर आएगी, लेकिन आपका एरिया पड़ जाएगा विद्याधर नगर। तो आपको वो डालना है यहाँ पे और यहाँ पे डालना है आपका पिन कोड, जो आपके एरिया का जो पिन कोड पड़ता है। आपको पता नहीं है तो आप किसी से भी पूछ के कंफर्म करके यहाँ डालिए। और यहाँ पे आएगा आपका टाउन, सिटी, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे। जैसे आप सिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिखाएगा, जो आपके नियर पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो यहाँ पे डालेंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस गलत डालेंगे तो आपका जो आधार कार्ड पोस्ट से आना है वो गलत जगह आएगा। तो ये भी डिटेल्स ज़रूरी है आपको देखना। और डिस्ट्रिक्ट जो आपका पड़ता है वो यहाँ डालेंगे। राजस्थान स्टेट जो हमारा पड़ता है वो यहाँ डालेंगे। आपका जो स्टेट में आप रहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस जिला, ये तो वो आप यहाँ डाल के। और यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल नंबर भी सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मेरे को मोबाइल नंबर भी बता रहा है। यदि आप खाली एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ ये एड्रेस तक का ही शो करेगा, ये एड्रेस तक का यहाँ तक शो करेगा, ऊपर तक शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ बता रहा है डेट ऑफ बर्थ और एकदम नीचे मोबाइल नंबर। तो मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे जो तीनों ही बता रहा है। तो हम आपको जो अपडेट चाहिए वही अपडेट सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, जब ये इसके बाद में ये तीसरे स्टेप पे आएगा तो वहाँ पे आपको एक 2 MB का डॉक्यूमेंट अपडेट करना ज़रूरी है। तो मैं अपना डालता हूँ अब और दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए मैंने जल्दी आपको ये बता दिया। यहाँ पे आप इस एरिया में आने के बाद में आपको यदि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको वापस से मॉडिफाई करना है तो वापस मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस आगे बढ़ानी है, आपका एड्रेस, नाम वगैरह सारी डिटेल आप एक बार फिर से चेक कीजिए और उसके बाद में आगे आप प्रोसेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि वापस से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो वापस मॉडिफाई कीजिए। और ये यदि आपको लगता है कि ये परफेक्ट है तो आगे प्रोसेस को आगे होने दीजिए। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप अब यहाँ पे आपको जैसा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे 2 फाइलें, तो मिनिमम फाइल जो है आपकी 2 MB की रहनी है। 2 MB से ज़्यादा की फाइल को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फाइल JPG, PDF, TIFF ये इतने इस फॉन्ट के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आपका एड्रेस आपने चेंज किया है तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए रेंट एग्रीमेंट यहाँ दे रखा है। आप रेंट एग्रीमेंट लगा के वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट की जो फाइल होगी उसे आप PDF में फुल बनाइए, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट की जो फाइल होगा वो 3 से 4 पेज का होगा, तो उसे PDF में कन्वर्ट करके लगाइए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नज़दीकी कैफ़े में जा कर के उनसे कहिए ये कॉपी स्कैन करके उसे PDF में बना करके आपको दे देंगे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लगानी पड़ेगी, जैसे बैंक की पासबुक वगैरह होगी, पासपोर्ट होगी या बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी और उसकी फ़ाइल यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइल अपडेट होने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है मैसेज में आपको बता देगा UR अपडेट इज प्रोसेसिंग में होगा। आपको 3-4 दिन के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन
कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसका एक मैसेज आपको मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये थी सारी डिटेल्स। और देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक होगी तो आधार केंद्र आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे, उन्हें लगेगा कि ये ओरिजिनल है, तो उसके बाद आपको एक कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए आपको एक मैसेज मिलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा मैसेज के थ्रू। और वहाँ से आपको मैसेज में जो भी होगा, जो आपकी 10 से 15 दिन के अंदर, अगर कंफर्म हुआ है तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो आधार कार्ड है अपडेट होकर के 1 महीने के अंदर आपको पोस्ट के द्वारा मिल जाएगा। यदि आपको जल्दी है लेने की तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है आधार होम पे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आधार की इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटोकॉपी कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, और वहाँ पे बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को जो अपडेट कर लिया है आधार केंद्र में, उसे एक्सेप्ट करने के बाद में उसे उन्होंने वेबसाइट पर डाल दी है, तो आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको वहाँ से बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने पूरा समझ लिया है। अब आप खुद से आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है या कुछ लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बताने में कुछ मिस्टेक हुई है या गलती हुई है, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल में जा कर के आप हमारे इस वीडियो को देखते देखते नीचे जो कमेंट्स बॉक्स आएगा उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये कमेंट्स बॉक्स है नीचे, और यहाँ पे आप कमेंट्स करके हमसे आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका तुरंत ही जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।